आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टेट कवर कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे असम के बारे में, असम के जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में। तो जो असम है, यहाँ पर 7 नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है रायमोना, मानस, राजीव गांधी, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू और डिहिंग। ठीक है, तो ये 7 नेशनल पार्क्स हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है हमारे पास वो है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसका नेम कैसे पड़ा, तो जो वहां पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है मानस। ठीक है, और जो गॉडेस है, देवी हैं मनसा, उनके नाम पे इसका नाम मानस नेशनल पार्क पड़ा। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर नेशनल एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो देख सकते हो आप कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सा नेशनल पार्क है जो ये सब है, तो आपको इसमें लिखना है मानस नेशनल पार्क। फिर यहाँ पर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो असम रूफ्ड टर्टल और हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पाइगिमी होफ, तो ये सारे जो है एनिमल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कहाँ पे मिलती हैं, तो मानस नेशनल पार्क में। ये फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलोज के लिए। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मानस नेशनल पार्क। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ, जो है राजीव गांधी, और इसको हम ओरांग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट टाइगर्स की डेंसिटी है, बहुत ज्यादा टाइगर्स हैं यहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र और धनसिरी रिवर जो है यहाँ पर फ्लो करती हैं। इंडियन राइनोस और पाइगिम होग और एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलोज एंड बंगाल टाइगर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के फोना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है वो है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज के फुट हिल्स में। और जो पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, उसी का ही कॉन्टिन्यूअस है, मतलब उसी का ही आगे कॉन्टिन्यू हो रखा है। और कामेंग रिवर और कुछ 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, जायंग बरोली और बोर डाइकोरी। ठीक है, डेकोरई। और लोकेशन की अगर हम बात करें सो असम का डिस्ट्रिक्ट है जो सोनितपुर, यहाँ पे है ये। और फोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है बंगाल टाइगर्स की एंड इंडियन एलिफेंट्स की। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1998 में। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो असम सिल्क ट्रीज, एलिफेंट एप्पल, इंडियन रोजवुड, होक और वाइल्ड बनाना एंड ऑर्किड्स एक्सेट्रा। तो ये सारा फ्लोरा इस टाइप का वहां पर देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। 3 हमने नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं इसके, तो 7 है हमारे पास, तो 4 और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेशनल पार्क कब बना, 1974 में। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया इसको, 1985 में। और टाइगर रिजर्व है ये तो मतलब 2007 से। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट 1 हॉर्न राइनोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनकी काफी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और ब्रह्मपुत्र एंड अदर मेजर रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं। बाउंड्री जो है इसकी लगती है मिल्की हिल्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है डिब्रू साइकोआ नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र एंड लोहित एंड डिब्रू रिवर यहाँ पर फ्लो करती हैं। और यहाँ पर अगर हम
यहाँ पे अगर हम फ्लोरा की बात करें तो सेमी एवरग्रीन एंड मिक्स डेसिडियस एंड ग्रासलैंड जो है इस टाइप की देखने को मिलती है। और काफ़ी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं यहाँ पे, जैसे कि मलायान गाइन स्क्वेयर और स्लो लोरिस और मैक्यू, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है वो है रायमोना नेशनल पार्क। तो ये फेमस है गोल्डन लंगूर, जो कि एक एंडेमिक स्पीशीज है उसके लिए। और ये 6th नेशनल पार्क बना था असम का। कब बना था ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे 5 जून 2021 में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसको 6th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था असम का। ठीक है, अंडर BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट एंड 7th लास्ट जो नेशनल पार्क है असम का वो कौन सा है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये क्या बना था, नेशनल पार्क बना था। रेफर्स टू, इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि अमेजोन ऑफ द ईस्ट किस नेशनल पार्क को बोला जाता है, तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पे था द दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, इनको रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, आपको ये भी याद रखना है। और एनिमल्स की स्पीशीज जैसे कि होलो गिबन और एलिफेंट, बंगाल टाइगर, स्लो लोरीज, कैप क्लेंगूर, ये सब यहाँ पर मिलती हैं। बाकी बर्ड की स्पीशीज भी हैं 293 कुछ, और बटरफ्लाई की भी 30 कुछ स्पीशीज हैं। ठीक है, ये तो चेंज होती रहती हैं। बाकी दिहिंग रिवर जो है यहाँ पर फ्लो करती है, इसी के नाम पे इसका नाम दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क पड़ा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 7 के 7 नेशनल पार्क्स असम के। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, और लाइक भी कर देना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेट के नेशनल पार्क्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।